नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह और स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मुद्दे की बात में आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय अंडों की बड़ी मांग शुरू हो गई है। अंडे, एक तो ऐड आता है कि सोमवार हो या रविवार, मंडे हो या संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे। और वहां पर अंडों की मांग बढ़ गई है और राजनीतिक दल के जो नेता हैं, खास करके टीएमसी के जो नेता हैं, उन लोगों पर इन अंडों का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है और अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि अब पहले तो विरोध में काले झंडे दिखाए जाते थे, लेकिन अब ये अंडों का प्रचलन क्यों? अंडा तो प्रोटीन है, तो क्या प्रोटीन की लिहाज से ये अंडे दिए जा रहे हैं उन नेताओं को? अब ये एक सवाल है, क्योंकि सत्ता बदलने के बाद से ही पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक के बाद एक नेताओं पर अंडे से हमले होने शुरू हो गए हैं और इस लिस्ट में पंचायत नेताओं और विधायकों से लेकर सांसद और पूर्व मंत्री तक के नाम शामिल हैं। अब इस लिस्ट में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का भी नाम जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने पर 13 जून को चेतावनी देते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा था कि अगर सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान उन पर अंडे फेंके जाते हैं तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगी। ये धमकी उन्होंने पहले दी थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बंगाल सरकार से अंडा फेंकने की घटनाओं पर लगाम लगाने की हिदायत दी थी। इसके बावजूद टीएमसी सांसद अंडे का शिकार बन गई। हंगामा करने वालों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, चोर चोर का नारा भी लगाया। महुआ मोइत्रा ने खुद फेसबुक लाइव के जरिए घटना के बारे में बताया। नादिया जिले के कालीगंज के पलाशीपाड़ा में विधायक अलीफा अहमद के घर पर तृणमूल की एक मीटिंग होनी थी और उसी में महुआ मोइत्रा को शामिल होना था। उसी समय प्रदर्शनकारी घर के बाहर जमा हो गए, काले झंडे लहराने लगे, वापस जाओ के नारे लगाने लगे और इसके बाद उन पर अंडे फेंकने शुरू कर दिए। नारे भी उनके खिलाफ लगाने लगे। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारी जो थे वो सभी बीजेपी के कार्यकर्ता थे। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और कहा कि देखिए, राज्य में सरकार बदलने के बाद से कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, पुलिस प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है, अब बीजेपी ने मुझ पर हमले की साजिश रची है। ये आम नागरिक नहीं है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और इसे कुछ देर के बाद ही पुलिस और केंद्रीय बल भी मौके पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंकने की कोशिश की गई हो। 13 जून के बारे में हमने आपको बताया कि एक मामले के सिलसिले में कृष्णानगर की अदालत में उन्हें पेश होना था और यह पता चलने पर कि बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता अदालत परिसर में जमा हो गई हैं, महुआ ने उस समय कहा कि मैं उनमें से हर एक के खिलाफ कार्रवाई करूंगी, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। हो सकता है कि अभी पुलिस आपके कंट्रोल में हो, लेकिन मैं हाई कोर्ट जाऊंगी और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी। आरोप के साथ ही महुआ मोइत्रा ने लाइव वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। लोग अंडे फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल की सियासत में अंडों की इतनी मांग क्यों बढ़ गई है और अंडों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में खास मेहमान भी जुड़े होंगे, लेकिन पहले जरा पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही टीएमसी के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। टीएमसी नेताओं, पार्षदों और सांसदों का पार्टी छोड़ना और टीएमसी नेताओं पर जनता का गुस्सा फूटना लगातार जारी है। अब टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के कार्यालय पर हमले की खबर सामने आई है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि बुधवार को कृष्णानगर में उनके ऑफिस पर अंडे और सब्जियां फेंककर हमला किया गया। आरोप के साथ ही मोइत्रा ने लाइव वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें लोग अंडे फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अपने कार्यालय पर हुए हमले के बाद मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अभी बीजेपी के गुंडे मुझ पर हमला कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल पुलिस ये सब देख रही है। नमस्ते वेस्ट बंगाल डीजीपी और वेस्ट बंगाल पुलिस, पिछले 2 घंटों से आपकी पुलिस तमाशा देख रही है और भीड़ को हटा नहीं रही है। वो चाहते हैं कि मैं भाग जाऊं और जब मैं अपनी कार में बैठूं तो मुझ पर अंडे या पत्थर फेंके। कृपया अपना काम करें, भीड़ को हटाएं। ये मेरा इलाका है, मैं यहाँ की सांसद हूँ, मैं अपने ऑफिस में हूँ, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। सांसद महुआ मोइत्रा के दफ्तर पर हुए इस हमले के बाद सियासत भी उबलती हुई नजर आई। इस हमले के बाद विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर पूरी तरह से भड़के हुए नजर आए। विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा
कि लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। जिस भी राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है वहां विपक्ष के साथ ऐसा ही किया जाता है। नहीं, देखिए, अगर राजनीति का ये चरित्र हो जाए, सिर्फ अंडे नहीं थे, पत्थर थे, और मेरी बात भी हुई है। मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर पे कहूं, अगर पॉलिटिकल कैरेक्टर इस प्रकार का हो गया तो कल को कोई पार्टी चुनाव हारेगी तो जीती हुई पार्टी को ये लाइसेंस मिल जाएगा। कई बीजेपी के लीडर्स को मैं सुन रहा हूं, आक्रोश की अभिव्यक्ति है। हुजूर, थोड़ा परहेज करिए, आक्रोश जमीन पे बहुत है, क्या इस तरीके को हम उसके पक्ष में खड़े हो जाएं? हाँ, 73 में अभी हम सुना है। देखो ना, पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्या है। एमपी घुसने नहीं सकता है। कल हाईकोर्ट का ऑर्डर भी हुआ, उस ऑर्डर के बाद भी पुलिस कुछ नहीं सुनता है। तो ये किसी को कोई जगह में घुसने नहीं देता है, महुआ मोइत्रो को भी घुसने नहीं दिया। हाँ, बीजेपी लोग कर रहे हैं, तो ये बीजेपी लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो वो बड़ा बड़ा बात करते हैं विधानसभा में, लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। श्रमिक भट्टाचार्य बड़ा बड़ा लेक्चर देता है, प्रोफेसर का स्टाइल में लेक्चर देता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को पूरा नष्ट कर। महुआ मोइत्रा आरोप नहीं लगा रही हैं, स्पष्ट है, सामने है, पूरे हिंदुस्तान के दुनिया के सामने है कि भाजपा के आतंकवादियों ने महुआ मोइत्रा के कार्यालय पर हमला किया है। अंडों से आज हमला किया है, कल ये पिस्टल से और क्लिश्निकोव से हमला करेंगे। आज इन्होंने अंडे मारे, कल ये रिवॉल्वर से और क्लिश्निकोव राइफलों से करेंगे, और पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है। जहां टीएमसी और बाकी विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए, वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं के बयान ने चौंका दिया। बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो लोग टीएमसी के ही हो सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हुआ है तो शायद वो टीएमसी के गुंडे हों। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। ये तृणमूल को मार रहा है, तृणमूल के ऊपर अंडा फेंक रहा है। हम पुलिस को बोला बंद करिए सब। पुलिस बोला ये किसका जेब में अंडा है हम कैसे जानेंगे। देखिए, मेटल डिटेक्टर हमारा पास है, अंडा डिटेक्टर तो है नहीं। किसी का जेब में हाथ घुसा कर हम अंडा ढूंढे, ये तो पुलिस का भी काम नहीं है। ये तृणमूल को देखना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे जानकारी नहीं कौन छोड़ा, उनका खिलाफ कौन एक काम किया, वो विक्षुब्ध टीएमसी हो सकते, तो इस बारे में मेरा पता नहीं। लेकिन ये जो हो रहा है, ये जो डीम बेगुन अंडा छोड़ना, ये सही नहीं, ये कल्चर हमारा नहीं है, ये बंद होना चाहिए। और मैं महुआ मोइत्रो को भी बोलूं, जो जनता उनका प्रति इतने नाराज है, बहुत दुष्कर्म किया टीएमसी पार्टी, अत्याचार किया, चोरी किया, क्या न किया, तो इनका खिलाफ जनता है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से टीएमसी के कई नेताओं पर अंडे और सब्जियां फेंकने का मामला सामने आया है। वहीं अब महुआ मोइत्रा के दफ्तर पर हुए हमले ने विपक्ष को हैरानी में डाल दिया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पुलिस से इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। तृणमूल को मार रहा है, यानी कि वही लोग हैं जो एक दूसरे पर अंडे फेंक रहे हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बहरहाल ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है और खुद इसको फेसबुक लाइव के जरिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डाला महुआ मोइत्रा ने, और उन्होंने और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने और जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं उन लोगों ने भी इसकी निंदा की है। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। जो आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा है वो आरोप गलत है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये तृणमूल के ही कार्यकर्ता हैं और तृणमूल के कार्यकर्ता ही तृणमूल के लोगों पर अंडे फेंक रहे हैं। ये महुआ मोइत्रा पहली नेता नहीं है। चुनाव के बाद से ये स्थितियां शुरू हुई हैं, विरोध का एक तरीका शुरू हुआ है। अब इस अंडा की सियासत का या एग ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, जरा आज हम इसी को समझेंगे अपने मेहमानों के साथ। देखिए, अब एक ट्रीटमेंट हो रहा है, अब इसको तो ट्रीटमेंट ही कहा जा सकता है ना, कि अब अंडे से उन पर हमला किया जा रहा है, अंडा फेंका जा रहा है। पहले विरोध का तरीका होता था, काला झंडा दिखाया जाता था, लेकिन अब अंडे फेंके जा रहे हैं। तो अब इसको ये भी कहा जा रहा है कि ये एक ट्रीटमेंट हो रहा है। अब एक ट्रीटमेंट कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग टीएमसी का कर रहे हैं या टीएमसी के ही लोग टीएमसी का कर रहे हैं?
तो इसी को आज हम समझेंगे। हमारे साथ अभी पैनल से जुड़ गए हैं आकाश राय हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और दिलीप मिश्रा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर हेमंत गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। जरा भारतीय जनता पार्टी से ही इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत टीएमसी से करना चाहिए, लेकिन टीएमसी के नेता प्रवक्ता अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। आकाश राय जी, जरा आप ही बताइए, ये एक ट्रीटमेंट आप लोग कर रहे हैं, अब आप लोगों ने ये फैसला कर लिया क्या कि अंडे को भी बढ़ावा देना है, अंडे का बिजनेस और बढ़ाना है, अंडे की डिमांड हो? अब देखिए गर्मी के दिनों में भी करीब करीब 100 रुपए के आसपास अंडे, दर्जन अंडे का रेट हो गया है। अब इसको और आप आगे बढ़ा रहे हैं क्या? ये एमएसएमई या दूसरी जो योजनाएं हैं उसमें तो शामिल नहीं है ये अंडा? नहीं, देखिए आनंद जी, पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, ये लोगों का आक्रोश है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी इस परिपाटी के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान और चुनावी नतीजे आने के बाद एक पुराना इतिहास रहा है रक्त रंजित की हत्याएं और इस प्रकार की चीजें दशकों से होती चली आई हैं। लेकिन हम इस परिपाटी को बदलना चाहते हैं। मतलब बदलना ये कि रक्त रंजित राजनीति जो चल रही थी, अब आप अंडा रंजित राजनीति बदल कर लाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं इसी बात पे आना चाह रहा था कि हमारे एक रिलेटिव रहते हैं कोलकाता में, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि आक्रोश तो लोगों में इतना ज्यादा है कि लोग ईंट पत्थर भी चला सकते थे, लेकिन कम से कम लोगों ने इतना रखा कि वो अंडे का ही प्रयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल को पिछले 15 सालों में कट मनी, करप्शन, इसके अलावा घुसपैठियावाद, मुस्लिम तुष्टीकरण, कैसे कैसे लोगों को नेता बना के, गुंडे को, अपराधियों को नेता बनाया, इन लोगों ने मिनिस्टर बनाया, विधायक बनाया। आनंद जी, वो दौर हम लोग भूले नहीं है जब हमारे विधायक की हत्या करके इन लोगों ने टांग दिया था। सोचिए, जनता के द्वारा चुने गए विधायक की हत्या इनकी सरकार में हुई थी, वो भी एक दौर था। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और निश्चित तौर पर ये जो अंडे वाली पॉलिटिक्स चल रही है, हमें तो ये स्पष्ट रूप से लगता है, और हमारे पश्चिम बंगाल के चीफ ने ये बात कही भी है, ये टीएमसी के जो दो गुट बन गए हैं ना, वही आपस में लड़ रहे हैं, और ये आपस में एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी चल रही है। कहीं कोई अंडे मार रहा है, कहीं कोई ट्वीट कर रहा है, कहीं कोई पार्टी तोड़ रहा है। ये सब कुछ टीएमसी के अंदर की ये अंतर्कलह का नतीजा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है आनंद जी, और हम ये मानते हैं और ये चाहते हैं कि इस प्रकार की चीजें राजनीति में नहीं होनी चाहिए। देखिए, अभी एक तो वो भी है ना चर्चा, एक स्लोगन है आपदा में अवसर। आपकी पार्टी की सरकार वहां पर बनी और उस आपदा में अवसर आपने निकाला। ये कह रहे हैं लोग कि आपने आपदा में अवसर निकाला कि अब ईंटें चलते थे, पत्थर चलते थे, तब वो तो उसमें नहीं, लेकिन अब अंडा चलेगा तो उससे बिजनेस भी बढ़ेगा, अंडे वाले का भी फायदा होगा। जो लोग अंडे लेके चलाएंगे, मारेंगे किसी को, तो अंडा खरीदेंगे, तो अंडा वाले का बिजनेस बढ़ेगा। तो ये सोच समझकर इस तरह की एक राजनीति, रक्त रंजित की राजनीति का तो आप विरोध करते ही रहे हैं। नहीं, ये तो इस देश की परंपरा रही है कि सांकेतिक विरोध हमने पहले भी किया है। हम भगत सिंह को भूल नहीं सकते हैं। उन्होंने इतनी कम उम्र में इस देश के लिए शहादत दी थी, उन्होंने भी सांकेतिक रूप से विरोध किया था। ये जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये जनता का आक्रोश है और ये सांकेतिक विरोध है। वहां पे कोई गोली नहीं चला रहे हैं लोग। अच्छा, तो आपने कहा, अब देखिए, अब दिलीप जी तो जरूर पकड़ लिए होंगे, लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं ही वो सवाल कर लेता हूं। आपने कहा कि उनका जो दूसरा ग्रुप है, जो उनसे अलग हुआ है, वही लोग आपस में लड़ रहे हैं। जो दूसरा ग्रुप है वो तो आप ही के साथ है ना? नहीं, कहाँ हमारे साथ है? हमने तो पहले, अरे वो आप ही को समर्थन कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर और यहाँ तक सब समर्थन तो कर ही रहे हैं आपका। अब आनंद जी, अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग टूट के अगर सुहेलदेव पार्टी में चले जाएं या अपना दल पार्टी में चले जाएं, तो इसमें भाजपा क्या कर सकती है? ये तो उनका आंतरिक मामला है। वो हमारे सहयोगी हैं, वो हमारे साथी एनडीए के, ये एक अलग विषय है। लेकिन हमने स्पष्ट किया है, हमारे पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया था कि हम किसी भी टीएमसी के बागी की एंट्री नहीं करने वाले हैं।
ठीक है। अब एक तरह तो विरोध का दूसरा स्वरूप महाराष्ट्र में भी आप दिलीप जी देखते रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है। ये एक ट्रीटमेंट है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है ना कि अब अंडे के बारे में तो ये कहा भी जाता है कि भाई अंडा खाओ, प्रोटीन है, स्वस्थ रहने के लिए अंडा खाना जरूरी है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ऐड भी आता है। तो क्या उससे जोड़कर ये सब कुछ चल रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बनी है और विरोध का एक नया पैमाना वहां पर देखने को मिल रहा है, तरीका वहां पर देखने को मिल रहा है। आनंद जी नमस्कार। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही महाराष्ट्र में 50 और अब ये भाई साहब भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र ही है कि किसी भी संगठन को करना। दिलीप जी सर, आवाज आपकी थोड़ी कट के आ रही है, एक बार फोन को कान पर लगाकर देखिए तो शायद आवाज क्लियर हो। हेलो जी। मध्य प्रदेश में जाके भाषण हाँ, देते हैं क्लियर है कि सर। अजीत दादा पवार के बारे में भाषण देते हैं कि सबसे करप्ट आदमी है, सरकार बनते उसे जेल में डालूंगा। सरकार बनते ही डिप्टी सीएम बन गए वो। सबसे ज्यादा जिससे तकलीफ थी वो डिप्टी सीएम बन गया। तो बीजेपी के कोई चेहरा नहीं है। और अभी भाई साहब हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि सबसे ज्यादा करप्ट टीएमसी नहीं। फिर आपको स्टडी करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा करप्ट नेता इस वक्त बीजेपी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। दूसरी बात, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। महिला आरक्षण बिल याद होगा आपको, बीजेपी आरक्षण देना चाह रही थी। अब आप समझिए आरक्षण किस बेस पे देगी? जब आपको एक महिला सांसद एक्सेप्ट नहीं है तो आप आरक्षण की बात पे किस मुंह से करते हैं? ममता बनर्जी, ठीक है उन्होंने लाख गलत किया, मैं मानता हूं उन्होंने लाख गलत किया, लेकिन आप भी वही गलती करें तो आप में और उनमें फर्क क्या रहेगा? अगर आप सीख देना चाहते हैं उन्हें तो आप सही करके सीख दीजिए। आप भी वही काम कर रहे हैं। और मैंने इसके पहले भी आपके साथ एक बार डिबेट हुई थी, उस डिबेट में कहा था कि वहां पे लोग वही हैं, गाड़ियां वही है, सिर्फ झंडे बदले हैं। और भारतीय जनता पार्टी को नहीं भूलना चाहिए कि फिर आने वाले टाइम में, फ्यूचर में फिर झंडे बदल सकते हैं, तब आपका क्या हश्र होगा? ये बार बार कह रहे थे भाई साहब कि पत्थर भी चल सकते थे, गोलियां भी चल सकती थी, बाकी थी, चलवा देना चाहिए था आपको। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि पकोड़ा तलना भी एक बिजनेस है, तो हो सकता है कि किसी एमएसएमई प्लान के तहत अंडे भी बिकवा रहे हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है। और बीजेपी शुरू से, जिस दिन से बीजेपी वहां पे जीती है, पहले अभिषेक बनर्जी के साथ आपने देखा क्या हुआ, सारे नेताओं को, मतलब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि टीएमसी के लोग ही टीएमसी को लोग को मार रहे हैं। टीएमसी के लोग ही टीएमसी के लोग को मार रहे हैं। आपको एक वाकया याद होगा, एक न्यूज चैनल में भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता था, वो दाढ़ी लगा के बैठा हुआ था, मुस्लिम में वो मारा हो गया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र यही है, हिंदू मुस्लिम हो, ये सोचिए वहां पुलिस खड़ी थी, वहां पे सीआरपीएफ खड़ा था, मतलब लोगों को इतना डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वहां सबसे करप्ट अगर कोई आदमी है तो आपका वहां का चीफ मिनिस्टर है। ऑन कैमरा पकड़ा गया वो आदमी, आपने उसको चीफ मिनिस्टर कैसे बनाया? क्या सोच के चीफ मिनिस्टर बनाया आपने? इसका मतलब है कि 50 खोके ऑल ओके, आपको आ जाए सब बंद, कुछ भी रहे, कुछ भी घोटाले किए रहे, सारे बंद। तो ये जो चाल चरित्र आपका है, ये चाल चरित्र जनता भी देख रही है और सब देख रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वो भाजपा के लोग नहीं थे। तो भैया भाजपा के लोग नहीं थे, टीएमसी के लोग होते तो आपको लगता है पुलिस मुखदर्शक बनी होती और जो सीआरपीएफ के जवान थे मुखदर्शक बने होते? आकाश जी इसका जवाब दीजिए, फिर हम हेमंत जी के पास जाएं। नहीं, जो इन लोगों के हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उसके क्या जवाब दिए जाए, इसके बार बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हमारे बंगाल सरकार के कई मंत्रियों ने जवाब दिए हैं। इस बात पे कम से कम इनको बंगाल की जनता की जनभावना का सम्मान करना चाहिए। जब ये इस प्रकार की बातें करते हैं कि ये लोग बीजेपी के लोग हमले करवा रहे हैं,
तो ये बंगाल की जनता का अपमान करते हैं ऐसी बात कह के। बंगाल की जनता में कितना आक्रोश है, वहां के लोगों से कभी बात करके देखिए, वो लोग कितने संतुष्ट हैं। कितने लोगों ने तो यहाँ तक कहा, और मीडिया की ये बाइट है, मीडिया में लोगों ने बाइट दिया कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें आजादी मिली है आज, और आप यहाँ पे इस प्रकार की बातें करते हैं। इसलिए आनंद जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के और नेताओं के हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के जवाब देना हम लोग उचित नहीं समझते हैं। हमने पश्चिम बंगाल की जनता के लिए काम करने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प पे चलेंगे, और ये जो कट मनी करप्शन से पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल को एक प्रकार से परेशान करके रख दिया था टीएमसी ने, उससे मुक्ति दिलाने का काम करेंगे, घुसपैठियों से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे, और पश्चिम बंगाल की जो पहचान थी, कोलकाता की जो पहचान थी, दुर्गा पूजा जैसी चीजें, उनको पुनर्स्थापित करने का काम करेंगे। यही तो है कि ठीक है, आप वो काम करेंगे, और यही तो दिलीप जी कह रहे हैं कि वो चेंजेस लाने की जरूरत थी। लेकिन चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि खून बह रही थी, पहले गोली बंदूक चलती थी और खून बहते थे, पत्थर और ईंट चलते थे, चोट लगती थी, तो विरोध का तरीका बदला, और विरोध का तरीका ये कि अंडा चलाएंगे तो अंडे से चोट तो नहीं लगेगी, विरोध का प्रदर्शन होगा। लेकिन इसको तो रुकना चाहिए ना, ये लगातार जारी है। अब यही मान लीजिए, मेरा सवाल यही है, दिलीप जी भी जो कह रहे हैं तो ठीक है, अगर वो आपके विरोधी पार्टी के हैं और आप उनकी बात का विरोध करेंगे और उसका जवाब देंगे, वो आप करेंगे, और आपकी बातों का वो भी खंडन करेंगे, वो है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि अगर मान लीजिए यही होता और वहां पर आपकी नहीं कांग्रेस की सरकार होती, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती, ममता जी की सरकार होती, तो फिर आरोप आप ये लगाते कि नहीं कि सरकार क्या कर रही है? नहीं आनंद जी, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा, और हमारे पार्टी के बड़े नेताओं से मतलब है जो जिम्मेदार पदों पे लोग बैठे हुए हैं, चाहे हमारे वहाँ के चीफ हो या वहाँ के बहुत सारे मिनिस्टर्स ने ये बात कही है कि हम इस परिपाटी के खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि ये सारी चीजें हो, क्योंकि हमने इस चीज का भुगतान किया है। हमने कम से कम 150 से 200 अपने इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं ना कि नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हो रहा है। नहीं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है, और हम पश्चिम बंगाल की जनता से भी अपील करते हैं कि अब माफ कर दीजिए, जाने दीजिए, इन लोगों ने जो गलत किया है उसका सजा इनको कानून देगा, पश्चिम बंगाल की सरकार देगी। ठीक है, दिलीप जी कुछ कह रहे थे। हाँ दिलीप जी बोलिए। तो अगर आकाश जी ये कहते हैं तो याद है वो वाकया जब माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब गए थे और चन्नी जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी ने भी गलत किया था किसानों के साथ, जब उन्होंने काले झंडे दिखाए तो फिर थैंक यू क्यों बोले उन्होंने, फिर उन्होंने नोटंकी क्यों की, फिर बीजेपी नोटंकी क्यों की? उसी वक्त प्रधानमंत्री जब वहां गए थे, जबकि उसमें चन्नी जी की कोई गलती नहीं थी। वो कोई भी प्रधानमंत्री किसी स्टेट में जाते हैं तो वो गृह मंत्रालय का नाकामी छुपाने के लिए चन्नी जी को कहा गया उसमें, तो वो भी तो वो किए थे, किसानों के साथ जो गलत किए थे उसकी सजा उनको मिली। नौटंकी क्या होती है ये देश, अरे मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए भाई, नौटंकी क्या होती है ना, ये देश जानता है। आपसे ज्यादा नौटंकी कौन करता है भैया? अरे भाई बार बार इंटरप्ट करते हैं ना, ये नहीं अच्छा लगता, अपनी बारे में बोला करिए। नौटंकी बोल लीजिए। आप लोगों से बेहतर कौन करेगा, आप लोगों से बेहतर नौटंकी कौन करेगा भाई? एक पारसी पिता और एक कैथोलिक माँ की संतान को आप लोग, अब छोड़िए नहीं उधर मत जाइए प्लीज 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 प्लीज, उधर नहीं। अब उतने गुण में हमें नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है। राजनीतिक अर्थ में अपनी बातों को रखिए, एक दूसरे की बात का जवाब दीजिए, अब इस तरह से। हाँ सर, विश्व गुरु की जो एक छवि थी उसकी हवा निकालने वाले माननीय मुरली मनोहर जोशी जी भाजपा के ही नेता है, कांग्रेस के नहीं है, वो भाजपा और संघ के ही नेता है। ठीक है, आप जाके उनसे पूछिए आपने क्या कहा और क्यों कहा। हेमंत जी, आपने मार्गदर्शन मंडल में अब हेमंत जी जरा आप समझाइए। देखिए, इन लोगों की बातों को तो आपने सुना, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है वो भी आपने देखा। परिवर्तन का मतलब यही, जिस परिवर्तन की बात अगर बंगाली में हम लोग कहें तो उस परिवर्तन का मतलब यही है क्या कि अब विरोध अंडे से होगा, अंडे के जरिए हम लोगों को प्रोटीन देंगे, अपने विरोधियों को। उनको प्रोटीन की कमी है तो हम उनको अंडे के जरिए प्रोटीन दे रहे हैं, अंडा फेंक कर प्रोटीन दे रहे हैं। होता है जनता की अदालत, और जब जनता की अदालत में आप प्रस्तुत होते हैं
और जिस तरीके से भारत का इतिहास रहा है कि राजनीतिक प्रतिरोध होता रहा है, प्रदर्शन होते रहे। पहले यही प्रतिरोध धरना प्रदर्शन घेराव के नाम पर होता था कि लोग शारीरिक रूप से लोगों को घेर लेते थे कि आप भ्रष्टाचारी हैं या आप अच्छे नेता नहीं, या आप वादे से मुकर गए, तो वो हमला देखा जाता था। उसके बाद एक फेज ये भी आया कि मालाओं से जूता पहनाने का, चप्पलों के माला पहनाने का ये एक सगुफा शुरू हुआ। और तीसरा ये भी आपको देखने को मिला है भारतीय चुनाव के जीतने के बाद या भारतीय राजनीति में कि स्याही, काले रंग, काले पेंट फेलकर इंजन, ग्रीस, यहाँ तक कि काला तेल फेंका जाता था। अब एक नया थेरेपी शुरू हो गया है पश्चिम बंगाल में, एक थेरेपी। तो ये तो भारत के इतिहास में रहा है कि नागरिक जो भ्रष्टाचारी होते थे वो राजनेता, उन पर ये इस तरह की कार्रवाई करते थे। अब सवाल ये उठता है कि किसी पार्टी पर विरोध लगाना या नहीं लगाना, ये तो राजनीतिक पार्टियों का आदत रहा। लेकिन सवाल ये उठता है पश्चिम बंगाल मुद्दे पर कि पश्चिम बंगाल में कितनी सख्त कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने स्पष्ट पुलिस कमिश्नर को आदेश दे रखा है कि अगर इस तरह का कोई हिंसा या दंगा होता है तो आप उस पर कार्रवाई करिए, वीडियो शूट करिए। तो जब मामला आएगा तो उन्होंने कहा कि धारा 150 मतलब कोई स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है तो आप उस पर कार्रवाई करिए, कोई चप्पल चलाता है तो कार्रवाई कर लीजिए। धारा 352 में अगर कोई आपराधिक हमला करता है उस इरादे से किसी व्यक्ति पर तो आप उसको अरेस्ट कर लीजिए। धारा 353, 109 के लोग अगर किसी व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा में ले जाए जा रहे हैं और पुलिस कर्मियों पर अंडे बरसाए जाते हैं तो अरेस्ट कर लीजिए। गैर कानूनी जमवाड़ा लगता है तो धारा 191 में, इस तरह की तमाम उन्होंने चीजें बताई हैं और आदेश पारित किया है। सवाल ये उठता है टीएमसी नेता जिसे महुआ मोइत्रा कह रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से उनको हरास किया जा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि वो उनका कंस्टिट्यूशन है, क्षेत्र है उनका, और उस जगह पर वो वीडियोग्राफी करा करके पर्टिकुलर नाम के साथ किसी के पर केस कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी तक कोई केस नामजद तरीके से नहीं हुआ तो हम किसी पार्टी को नहीं ब्लेम कर सकते हैं। ये राजनीतिक पार्टियां चलती रहती है, लेकिन ये इतिहास हमारे देश का रहा है। और ये जो एक थेरेपी, एक नए तरीके का एक थेरेपी है कि इससे जान माल का नुकसान नहीं होगा लेकिन बेइज्जती होती है, तो ये चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रही बात की जो पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की जो विधायक टूटे हैं तो उसको लेकर के जो करप्शन हुए थे अब वो फाइल खुलते जा रही है, सामने आते जा रही है। तो लोगों का, जनता का जो जमावड़ा है या जनता की जो अदालत में कार्रवाई है उसको लेकर के ना तो अदालत कुछ करना चाहती है और ना पुलिस, क्योंकि जनता सब देख रही, कहते ना कि जनता सब जानती है। तो कौन कार्रवाई कर रहा है, किस पर कार्रवाई कर रहा है, ये न्यायालय पर और पुलिस पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये लोग हैं कौन, सवाल ये भी है ना सर, ये लोग हैं कौन जनता जो टीएमसी के नेताओं पर कर रहे हैं? किस किस मतलब ये टीएमसी के ही लोग हैं, टीएमसी के बाहर के लोग हैं, दूसरी पार्टी के हैं, सत्ताधारी दल के हैं, ये हैं कौन? ये कुछ पता चल पा रहा है, समझ पा रहे हैं आप? इस मामले में मैं और आप एक ही चीज कह सकते हैं कि जनता जागरूक है और जनता भ्रष्टाचारियों को चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का क्यों ना हो, जनता सब जानती है और जनता समय आने पर उसका सटीक जवाब देती है। इसलिए हम इसको जनता की अदालत में की गई कार्रवाई मानते हैं। अब इसमें भी ना अब एक अजीब तरह की जो परिपाटी जो शुरू हुई है, इससे ये बात अपने आप में बड़ा अजूबा है। अभी तक तो ऐसा सुनने में नहीं आ रहा था। कभी कभार अंडे फेंके जाने की किसी कार्यक्रम में किसी गाना कोई गा रहा है और उसको पसंद नहीं है तो उसमें कभी कभार सुनने को मिलता था कि स्टेडियम में अंडे चले, लेकिन राजनेताओं पर अंडा, अपनी उस प्रदेश के नेताओं पर अंडा, एक के बाद इस तरह की घटनाएं आ रही हैं सामने। इसलिए अब इसको इसलिए भी थोड़ा सा उस लाइट मूड में आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि अंडा के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए तो कहीं ये सब नहीं हो रहा है। अब देखिए जाड़े के दिन में अंडे की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि डिमांड बढ़ता है उसमें, तो सप्लाई कम पड़ती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब गर्मी के दिनों में 8 रुपए, कहीं 7 रुपए, कहीं 8 रुपए, कहीं 9 रुपए का एक अंडा, तो उसके हिसाब से देखिए कि अगर 8 भी मानिए तो 96 रुपए के करीब दर्जन है अंडा, 100 रुपए के आसपास अंडा है। तो वो अभी दिलीप जी कह भी रहे थे कि एमएसएमई से जोड़कर तो इसे नहीं देखा जा रहा।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर कमेंट नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई हम आदेश क्या पारित करें, किसको अंडा फिक्स, ये आदेश हुआ है, उसमें कहा गया है भाई सब फिक्स कौन रहा है महंगा, तो कह रहे कि भाई अंडा फेंकना एक बिजनेस भी बनाना हो गया लोगों का। अब ये हैबिट है या जानबूझकर किया जा रहा है, ये तो पुलिस कार्रवाई के बाद ही समझ में आएगा। अब देखिए दिलीप जी, पश्चिम बंगाल की राजनीति को आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, तृणमूल कांग्रेस भी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला, सरकार बनी, ममता जी की हार हुई। अब ममता जी की हार के बाद अब ममता जी कमजोर हो गई हैं और ऐसी स्थिति में सब लोग अपने अपने घर की तरफ वापस आने की ओर रुख करते हैं। तो क्या आप लोग बुला क्यों नहीं लेते ममता जी को कि भाई आइए पश्चिम बंगाल में, हम लोग तो एक ही परिवार के हैं, कुछ समय के लिए नाराज हुई, आगे आप अलग हो गई, अब आ जाइए। फिर तो परिवार एक हो जाता है, अलग हो जाते हैं, फिर बाद में एकजुटता हो जाती है। बुला क्यों नहीं ले रहे हैं या बुला रहे हैं आप लोग, बातचीत चल रही है? धन्यवाद, आपने मौका दिया बोलने का। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने वहाँ ये कह दिया, मिनिस्टर ने। भैया याद है आपको, राहुल गांधी जी बिहार में रैली करने गए थे, उनके मंच से राहुल गांधी जी मंच पे थे भी नहीं, उसके मंच से किसी तीसरे आदमी ने मोदी की माता जी को गाली की थी। आपने कितना नाच किया था, याद है कि नहीं? मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता हूँ, आपने कितना नाच किया था। तो आप सिर्फ ये कह देना, आपकी सरकार है, आप सत्ता में, आज सीएम सिर्फ ये कह देना कि वो हम नहीं जानते, वो हमारे लोग नहीं थे, तो आप अपना पल्ला झाड़ देंगे, तो फिर वहां जाएगा कौन? इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अमेरिका से लोग आके इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या? इन्वेस्टिगेशन आपकी पुलिस वहां खड़ी है, आपके सीआरपीएफ के जवान वहां खड़े हैं। इलेक्शन के दौरान में सीआरपीएफ के जवान और यूपी पुलिस के जिनको अभी प्रमोशन दिया गया अजय जी, वो जाके बहुत बोलते हैं कि सबको सबक सिखाया जाएगा, और उनके सामने इतनी बड़ी अप्रिय घटना हो रही है, उसमें सबक नहीं सिखाया गया? पुलिस हाथ पे हाथ रख के खड़ी है। भैया ये बंगाल नहीं, ये देश आप किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात ममता जी की, ममता जी को ना हमने जाने के लिए कहा था और ना हम ममता जी को आने के लिए कहेंगे। वो ममता जी का अपना व्यक्तिगत फैसला है, उन्होंने जाते वक्त भी, पार्टी छोड़ते वक्त भी उन्होंने अपना व्यक्तिगत फैसला लेके टीएमसी बनाई थी। अगर उन्हें लगेगी कि अब हमें कांग्रेस की तरफ चलना चाहिए तो मोस्ट वेलकम, हम कभी ना नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने जाने के लिए भी उन्हें नहीं कहा था। और इंडिया गठबंधन जो है, गठबंधन मजबूत है, शुरू से कांग्रेस एक बड़ा दल है, और हमेशा से बड़ा दिल दिखा के जितनी गठबंधन की छोटी पार्टियां हैं उनको उनके साथ में समन्वय बना के काम करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। भाजपा के जैसे नहीं है, अकाली से लेके उद्धव ठाकरे से लेके, याद है आप महाराष्ट्र में जब बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे तो कहते थे लोग, बाला साहब ठाकरे कभी दिल्ली नहीं गए, लोग कहते थे ये एक मीटिंग होती है दिल्ली में, दूसरी मीटिंग होती है मातोश्री पे। उस पार्टी का जब एक सीट थी बीजेपी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी जाके वहां पे लड़ने की रिक्वेस्ट करके वहां से सीट मांगी, उन्होंने जगह दिया, और वहां बीजेपी आके जब उस परिवार का नहीं हुई, उस परिवार को तोड़ दिया, तो फिर अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब इसका जवाब जरूर देंगे। आकाश जी, पहले आप जवाब दे दीजिए। देखिए, अब इसमें एक सवाल उन्होंने उठाया, आप कह रहे हैं कि हमारे लोग नहीं हैं। हमारे लोग कहने का मतलब आपका कि आपकी पार्टी के बीजेपी से जुड़े वो लोग नहीं हैं, लेकिन बंगाल के लोग तो हैं, ये उपद्रव तो कर रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए, तो कार्रवाई वहां की सरकार ही करेगी ना? है निश्चित तौर पे हमारे लोग से मतलब कि बंगाल की जनता हमारी सरकार है, तो हमारे लोग हुए, वहाँ की सारी जनता हमारी है, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस भी तो करे तो क्या करे आनंद जी? अब अंडा किसी वीपन के शैली में आता नहीं है। अब कोई जेब में 1-2 अंडे लेके घूम रहा है, कोई 1 दर्जन अंडे लेके जा रहा है, तो पुलिस उसको पकड़ के गिरफ्तार तो करेगी नहीं। अब तब तक कोई भ्रष्टाचारी टीएमसी का दिख गया, उनको लगता है कि यार इसको ठीक कर दो, तो उनको चला देते हैं। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, एक हादसे के तौर पे बात अलग है, लेकिन इन चीजों पे कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए टीएमसी के लोग ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, कोई जिम्मेदार हो, लेकिन इतना तो है कि जो जांच एजेंसियां होती हैं, जो पुलिस होती है, जो
दूसरे जो सीआरपीएफ टाइप जो दूसरे बल हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके पास जब मामला आता है तो ये तो सीसीटीवी से फुटेज निकालते हैं, लोगों की पहचान करते हैं और दूर दराज कहीं छिपे होते हैं तो उनको भी पहचान लेते हैं। अब देखिए ये तस्वीर है, इसमें लोग दिखाई दे रहे हैं कौन लोग हैं। इनमें से तो किसी को भी पकड़ के पूछताछ तो की जानी चाहिए थी, पहचान तो होनी चाहिए थी कि आखिर तुम हो कौन जो फेंक रहे हो, कौन है ये बीजेपी का है, टीएमसी का है, कांग्रेस का है, कम्युनिस्ट पार्टी का है, या कहीं बाहर से आया है और पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यह भी तो हो सकता है। ये तो अभी तक सामने नहीं आया कोई, किसी की भी तस्वीर कोई सामने आए उस तस्वीर के आधार पर। नहीं, निश्चित तौर पे स्थानीय प्रशासन और पुलिस उसकी जांच करेगी। ये चीजें कोई भी करे ये ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि इसका बीज तो इन लोगों ने नहीं डाला। और ये जिन सांसद को लेके बातें हो रही हैं, उनका व्यवहार जनता के प्रति क्या होता था, सदन में क्या होता था, मीडिया के साथ क्या होता था, ये तो पूरे देश ने देखा है। तो आक्रोश तो है, हम इसको नकार नहीं सकते। लेकिन हम एक बात और कहना चाहेंगे आनंद जी कि इसके पहले जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद नतीजे आते थे तो बड़े पैमाने पे खून बहता था लोगों का, बड़े पैमाने पे हत्याएं होती थी। इस बार बहुत हद तक हमने उसको रोकने में सफलता पाई है, बहुत हद तक हमने इसको कंट्रोल किया है और हमने कहा ना कि हम इस परिपाटी को ध्वस्त करके रहेंगे। कहीं से भी लोकतंत्र में इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन टीएमसी और इसके पहले लेफ्ट के लोगों के बीच का ये जो मतलब कहते हैं ना कि वायलेंस वाली जो राजनीति होती थी, ये बहुत पुराना वहां का खेल था। उससे उभरने में मुझे लगता है कि थोड़ा सा पश्चिम बंगाल को समय लगेगा, लेकिन ठीक कर लेंगे हर सारी चीजें। पश्चिम बंगाल में कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं लेगा, इस बात की गारंटी पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की भारतीय जनता पार्टी का संगठन आपको दे सकता है। हेमंत जी, किस तरफ अब पश्चिम बंगाल की राजनीति की ही बात हम कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप हमारे साथ पहले भी चर्चा में जुड़ते रहे, जब बंगाल की हम चर्चा कर रहे थे तब भी, चुनाव के दौरान तब भी, और आज एक बार फिर से जब हम चर्चा कर रहे हैं। जरा अब ये बताइए, देखिए सरकार बन गई, सरकार स्टैब्लिश हो गई, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया, सब कुछ अब काम शुरू हो गया, कई बड़े बड़े फैसले भी लिए जाने लगे और विधानसभा का सत्र भी शुरू हुआ। तो अब जरा ये बताइए, बंगाल की सियासत या बंगाल की राजनीति अब किस दिशा में है? क्या जो बातें कही जा रही थी, जिस परिवर्तन की बात हो रही थी, परिवर्तन अब गंभीर सेंस में हम बात कर रहे हैं, उस परिवर्तन की दिशा में बंगाल आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? और मैं मानता हूं कि बहुत करिश्माई व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा था मंच से कि बदला नहीं बदलाव चाहिए। आपको पता है 12,500 मजदूरों का लाइफ रिस्टोर हो गया। जानते हैं ये क्या है? ये वहां की जो जूट की जो फैक्ट्रियां थी जो बंद हो गई थी वो खोल दी गई है। लोगों का जो गुस्सा है वो ये था कि जो सेना को जो बॉर्डर है फेंसिंग के जमीन नहीं दी जा रही थी, रातों रात महीने भर के अंदर दे दी गई, तो लोगों का गुस्सा फुट पड़ा। आखिर ममता क्यों रुकी थी? लोगों का गुस्सा वहां फुट पड़ा है कि वो जो चिकन कॉरिडोर है जिसको चाइना बोलता था हम काट देंगे, और एक छोटा सा देश जिसको हम लोगों ने दिया गिफ्ट के तौर पर, बांग्लादेश बनाया पाकिस्तान से छीन करके, वो हमें ये आंख दिखा रहा था कि हम चिकन नेक को काट करके आपकी परेशानी कर देंगे। तीस्ता वाटर को लेकर के वो चाइना के गोद में बैठ गया और चाबहार पोर्ट को वो दे दिया, जिसको लेके चल से गए थे अभी प्रधानमंत्री जी। आप इस राजनीति को जब देखेंगे विश्व के पटल पर तो आपको लगेगा कि जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझती है। और यही वजह है कि टीएमसी रातों रात इतनी जल्दी कैसे टूट गई। ये वाकई कि कांग्रेस के साथ नहीं जुटना टीएमसी की बहुत बड़ी भूल थी। अगर वो उनके साथ जुड़ी होती तो शायद ये नतीजा नहीं होता। लेकिन जो ममता जी का हाल हुआ है, अब बताइए ना, 60 के लगभग रित बनर्जी के साथ अब चले गए, सब रिट रूट में चले गए हैं। और वहां पर वो वरिष्ठ जो विधायक है अरूप राय जी को नया घोषित कर दिए और उन्होंने कहा कि भाई ममता जी मेरे सलाहकार समिति में अजय पर हम अभिषेक बनर्जी के साथ नहीं जाना चाहते, वंशवाद की राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते। तो जो कॉर्पोरेट हाउस की तरह ममता कर रही थी, उससे वहां जनता ने अपने आप को छूटा हुआ महसूस किया। आप देखें, आपके टेलीविजन चैनल पे
आया कि वहां की औरतें कैसे बिलक रही थी, कैसे रो रही थी, कैसे माँ जो जिनका कोख उजड़ गया वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि ममता का जाना उनके लिए कितने फायदेमंद रहा है। वहां के हिंदुओं की स्थिति आपने देखी है सनातन की। आप हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, आप अभी जो एक प्रवक्ता बता रहे थे बीजेपी के, उन्होंने कहा कि खून रक्त रंजित जो होता था क्या अब वो हो रहा है। अदालत ने भी कहा कि कानून को किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं, पुलिस कार्रवाई कर रही, लेकिन जनता की अदालत ने कहा कि हम कानून ले नहीं सकते पर हम बेइज्जत तो कर सकते हैं। ये बेइज्जती हो रही है, ये कुछ और नहीं है, ये जनता अपना प्रतिशोध ले रही है। और जनता पर मौत पर अब क्या केस करें, किसको अरेस्ट करें? तो आपको समझने की जरूरत है कि जनता सब जानती है, जनता के अदालत में अच्छों का हिसाब किताब हो जाता है। तो ये पार्टी की एक ऐसी प्रवृत्ति जो हिंदुस्तान में सदियों से चली आ रही है, अंग्रेजों के टाइम से ये चला आ रहा है। प्रतिशोध की भावना होती है, राजनीतिक प्रतिशोध इसी तरह से होता है, लेकिन जो टीएमसी के टाइम में रक्त रंजित हो रही थी, काट मार बलवा, ये नहीं हो रहा है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है या जनता का, बस ये दो अंतर है। अदालत अब यही तो बात समझने की है कि जानबूझकर किया जा रहा है, जनता का प्रतिशोध है, कोई करवा रहा है, टारगेट किस किया जा रहा है और उसके ऊपर इस तरह की कि मैं सेक्शन इस पर पुलिस जो कमिश्नर है अरेस्टिंग करे, अगर कोई जानबूझ करे कोई वीडियो शूटिंग करिए और उसको टारगेट कीजिए, ये पुलिस का काम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पुलिस का काम है। पुलिस को इस बारे में सब कुछ सामने लाना चाहिए लोगों को। सीसीटीवी में, वही तो मैंने कहा कि सीसीटीवी में तो फुटेज आ रहा है, तस्वीरें आ रही, उस आधार पर पहचान करके किसी एक को भी सामने लाकर उससे पूछताछ होती, उसकी पहचान होती कि वो आदमी है कौन। उसके बाद फिर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता कि वो उनके आदमी हैं और इनके आदमी हैं। बहरहाल राम प्रकाश पांडे जी टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम चर्चा की शुरुआत तो पांडे जी आप ही के साथ करना चाह रहे थे। ये मामला पश्चिम बंगाल का है और आप लोगों से जुड़ा हुआ है। ये बताइए ये क्या चल रहा है बंगाल में? बंगाल में अब एक ट्रीटमेंट हो रहा है, अंडों से अपने विरोध, अंडों के जरिए अपने विरोध का प्रदर्शन हो रहा है। महुआ मोइत्रा का जो ये वीडियो सामने आया उससे एक बार फिर से ये हो रहा है, लग रहा था कि अब रुक गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी रुका नहीं है, सब चल रहा है। आप लोगों के खिलाफ लोगों का गुस्सा है और गुस्से का इजहार अंडों के जरिए हो रहा है। ये है क्या? देखिए, गुस्सों का इजहार नहीं है, ये बंगाल की मट्टी को बदनाम करने का इजहार। जिस मट्टी से विवेकानंद जन्मे थे, जिस मिट्टी से रविन्द्रनाथ टैगोर जन्मे थे, उस द्रौपदी सांसद को इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है जिसको जनता ने चुना है। और ये भाजपा का एक चरित्र है कि किसी तरह से जिस इलाके में आओ वहां पर अशांति फैला। तो मैं तो ये बोलूंगा, ये भाजपा का हमेशा चरित्र रहा है कि लोगों को भयभीत करो कि हमारे संग आओ। महुआ मित्र पर क्योंकि वो एक प्रखर वक्ता है तो उन पर ये जानबूझ के किया गया और उन्होंने दिखाया, वो सामने जो खड़े और प्रशासन मुख दर्शक थी। ठीक है, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है ना कि बीजेपी कह रही है कि ये हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, ये टीएमसी के ही लोग हैं और टीएमसी में दो धड़ा हो गया है, एक धड़ा दूसरे धड़े पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहा है, विरोध जता रहा है। देखिए, आप माने ये बीजेपी का हुआ, अपनी गलती तो कोई मानी नहीं है, समझे? तो नीट के पेपर लीक हो जा रहे हैं, उनकी गलती मान रहे हैं। 3 बार नेट की पेपर लीक हो गई है। अब बोलते हैं हम क्या कर सकते, हम तो रोक नहीं सकते हैं। तो ये अपनी गलती नहीं मानते हैं, इनको आदत नहीं है। तो ये जो लोग हैं, ये लोग कौन है, आपको क्या लग रहा है? भाजपा के लोग हैं, उनके भेजे हुए लोग हैं। महुआ मित्र एक भयहीन राजनीति करने वाली नेता है, तो उनको भय दिखाने का काम कर रहे हैं। अभी तक तो भाजपा के लोग सड़क पर नहीं आते थे, अब ये लोग, इन लोगों के अंदर का जो डर था वो खत्म हो गया क्या? लोगों के अंदर का डर खत्म हो गया। डर खत्म अच्छी बात है, कैसे सांसद पर, जो चुनी हुई सांसद है, जो हमारे भारत के संसद में बैठती है, उस पर इस तरह का घटना होगा। लेकिन ये अंडा वाला विरोध कहां से शुरू हुआ, आपको क्या लग रहा है राम प्रकाश जी? अंडा मतलब विरोध तो ठीक है, विरोध हो रहा है, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो या दूसरे दलों के आपके कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, वो अलग है चीज। लेकिन अंडा
मारा जाना, अंडा फेंका जाना, ये एक नया ट्रेंड जो शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में, इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं? ये बीजेपी का एक बनाया हुआ चाल है कि विरोध का ये तंग दिखाओ। एक सांसद का ठीक है विरोध करेंगे, किसी चीज के एक दल का विरोध करेंगे, आपके पास बहुत रास्ता है, अंडे पर मारने का कोई रास्ता तो है नहीं। अभी हम लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि अंडे के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए तो कहीं नहीं हो रहा है ये सब कुछ। दे रहे हैं, हम तो आमतौर से देखते हैं बंगाल में कि इनकी सभाएं हो रही हैं, उसमें बोल रहे हैं कि हम अंडा नहीं खिला रहे हैं, क्यों अंडा से विरोध करेंगे मार मार के। मतलब अंडा खरीदेंगे और अंडा फेंकेंगे, यही। हाँ। तो आप लोगों की तरफ से कोई मामला दर्ज हुआ है क्या? इस अगर ये मामला जो सामने आया है इसकी बात करें तो हमारे मामला दर्ज हो रहा है, किंतु उसकी सुनाई कहाँ? जी, मामला तो दर्ज हो ही रहा है कि सुनाई क्या? महुआ मित्र तो डायरेक्ट आपकी ऑनलाइन आके बता रही है सारा कुछ। हाँ, ऑनलाइन बता रही हैं, मतलब थाने उन्हें में भी कोई शिकायत दर्ज हो रही है, कुछ लोगों का उनके पास वीडियो है, उसमें क्या वो कुछ पहचान पा रही हैं, उनके इलाके की, उनके कंस्टिट्यूएंसी का ये पूरा मामला जो सामने आया है, तो उसमें क्या कुछ लोगों को वो पहचान पाई हैं, वो कौन लोग हैं, पुलिस को वो बताएं, और फिर अगर कार्रवाई ना हो तो फिर उसके आगे भी विरोध हो। तो आप लोगों की तरफ से महुआ मित्रों जी ने अपनी स्टेटमेंट में साफ किया कि भाजपा के अभी महुआ जी ने तो कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री की काफी तारीफ उन्होंने की थी। जो सच है उसको उन्होंने बताया था और मुख्यमंत्री की उन्होंने तारीफ की थी। जहाँ पर तारीफ करनी थी उन्होंने तारीफ की थी, तो उस तरह से तो है नहीं। हाँ, तो यही तो कि मुख्यमंत्री की तारीफ की थी और उसके बाद उनको टारगेट किया गया, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तारीफ कर दी तो टीएमसी के लोग जो थे वो नाराज हो गए और अपनी नाराजगी का उन्होंने इजहार कर दिया? क्योंकि चर्चा चलने लगी थी कि ये भी उस तरफ जा सकती हैं। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। महुआ मित्रों ने साफ अपने स्टेटमेंट में कहा था, तारीफ किया था कि वो जब टीएमसी में थे तब उन्होंने उनका सहयोग किया था, उन्होंने सारा बोला था। तो यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जाने पर, उन्होंने अपने स्टेटमेंट का खंडन भी किया। मतलब उससे टीएमसी नाराज नहीं है या टीएमसी के कार्यकर्ता उससे नाराज नहीं हुए? कोई टीएमसी कार्यकर्ता नाराज नहीं है। हाँ, वो बात को स्पष्ट रख रही है जनता के सामने और जनता उनकी बातों को समझ रही है। इसी को बीजेपी का इसका दुख है और इसका इस तरह से प्रतिवाद करें कि उनके मुंह को वो अपने को चुप रखें। हेमंत जी, मैं नहीं मानता। देखिए, ये कल्चर नहीं है। आप हाईकोर्ट, कैलकाटा हाईकोर्ट का स्टेटमेंट को गौर से देखो, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने टीएमसी के जो भी रिट है या जो भी उनका जो अपील है उसको रिजेक्ट करते हुए कहा, एकदम स्पष्ट कहा कि भाई हम आदेश पारित नहीं करेंगे, लेकिन अंतरिम आदेश की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है और कोई व्यापक आदेश इसलिए पारित नहीं कर सकते हम। उन्होंने कहा कि पुलिस, अगर उस एंगल से देखा जाए सर, उस एंगल से देखा जाए कि शुभेंदु अधिकारी की उन्होंने काफी तारीफ की, जब वो लोग एक साथ पार्टी में थे और जब वो पॉलिटिक्स में आई थी तब उन्होंने काफी हेल्प की थी, और उसके बाद अब उनको टारगेट, तो क्या उससे जोड़ा जाए? क्या उससे जोड़ करके टीएमसी के लोगों को कुछ नाराजगी हो? राजनीति, आनंद जी, ये राजनीतिक अपॉर्चुनिटी होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस ममता बनर्जी के कार्यकाल में महुआ जी का जो इमेज था, क्या आज वो कंस्टेंटली वो बरकरार है? पहली बात। दूसरी बात है कि मामले में जो शामिल कुछ लोग को गिरफ्तार जब की गई जानी चाहिए थी, तो क्या उसका व्यापक सामाजिक असर पड़ा? समाज के लोग उनके साथ आए? क्या जिला प्रशासन को बोल करके जो अपील की जा रही है उस पर कोई ठोस शिकायत किया गया? एक सवाल राम प्रकाश जी, जरा ये बताइए, अंडे आप लोगों के नेताओं पर फेंके जा रहे हैं, अंडे वो खा रहे हैं, लेकिन क्या मतलब ये इसी तरह से उन पर फेंका जाता रहेगा और वो अंडे की मार खाते रहेंगे, या आप लोग कुछ उसके विरोध में कुछ करेंगे? कभी सोचा इस बारे में? संवैधानिक जो विरोध होता है, प्रशासनिक जो विरोध होगा वही करेंगे हम। हाँ, हमें तो ये है कि जो बोलते थे कि बंगाल की मिट्टी को इस तरह से विवेकानंद की मिट्टी को बना के दिखाएंगे, वो अपना सभ्यता दिखा रहे हैं, अपने चरित्र को दिखा रहे हैं कि बंगाल की मिट्टी को और बदनाम करके दिखाएंगे। अच्छा, एक सवाल अभी दिलीप जी से मैंने पूछा था। दिलीप जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस में जाने के लिए वापसी का भी कुछ चल रहा है क्या टीएमसी में?
नहीं, हम इंडिया ब्लॉक में जरूर हम जाएंगे, किंतु विलय तो नहीं होंगे। वापसी की कोई रणनीति, तैयारी? कोई रणनीति नहीं, हाँ? कोई ऐसी तैयारी नहीं। खुलकर बोलिए सर। कोई तैयारी नहीं है जी। ममता बनर्जी अपने टीएमसी दल को लेके फिर हाँ। आगे बढ़ेंगी। हाँ। 21 जुलाई का जो हमारा शहीद दिवस है, हमको मना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक आखिरी कमेंट आपसे भी आकाश जी और दिलीप जी, पहले आप ही देखिए, ये तरीका जो है इसको क्या आप कहना चाहेंगे? अब आखिर में आप बता दीजिए, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर कोई भी सरकार हो तो उसको इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो क्या करना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? जी आनंद जी, दिलीप बोल। मैं अभी आनंद हेमंत जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जनता का विरोध का प्रदर्शन करने का एक तरीका हो सकता है। तो हेमंत जी से तो मैं नहीं पूछूंगा, बट बीजेपी के प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब विरोध किया तब उनपे एनएसए की धाराएं क्यों लगाई गई? जब किसानों ने अपने हक के काले कानून का विरोध किया, उनको अरेस्ट किया गया, उनको पीटा गया, उस वक्त पुलिस मुख्य दर्शक क्यों नहीं बनी? वो भी तो विरोध ही कर रहे थे और संविधान के अंदर रह के विरोध कर रहे थे। जब ओलंपिक के खिलाड़ियों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे को लेकर जब शांतिपूर्वक विरोध किया, उन पर लाठीचार्ज क्यों की गई? आकाश जी, पुलिस जल्दी को से तो जवाब अंदर दीजिए, तक भी नहीं बनी। कंक्लूड करना है जल्दी से, बहुत संक्षेप में। नहीं आनंद जी, मुझे लगता है कि विरोध की आड़ में अराजकता फैलाने में और सांकेतिक विरोध करने में दोनों में फर्क है। ये विरोध किस तरह का था जो हो रहा है बंगाल में? पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो और दूसरी तरफ आम जनता हो, तो दोनों को हम एक तराजू में नहीं तोल सकते। अच्छा, ये विरोध किस तरह का है? स्वास्थ्यवर्धक विरोध है? अंडे वाला विरोध? ये लोगों का आक्रोश है आनंद जी, ये लोगों का आक्रोश है। वही आक्रोश, उसी आक्रोश की बात दिलीप जी भी कह रहे थे। हाँ, उसी आक्रोश की। चलिए, अब लेकिन अब ये है कि अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में तो परिवर्तन की बात हो रही थी, अब परिवर्तन किस तरह के आगे देखने को मिलेगी, लेकिन एक परिवर्तन तो जरूर देखने को मिला कि विरोध का तरीका बदला और वो विरोध प्रोटीन युक्त अंडे की मार से शुरू हुई है और अंडे फेंके जा रहे हैं अपने उन लोगों पर जिनके खिलाफ गुस्सा है। अब वो कौन लोग हैं ये अभी पता नहीं चल पा रहा है, अभी सरकार इसका पता नहीं कर पा रही है, पुलिस अभी इसका पता नहीं कर पा रही। हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि उसका पता करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश राय जी बहुत शुक्रिया, राम प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिलीप मिश्रा जी और डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक ट्रीटमेंट पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है उस पर हम आगे भी देखेंगे कि अब ये ट्रीटमेंट का क्या फायदा हो रहा है, जो उन लोगों को क्या फायदा मिल रहा है जो लोग अंडे फेंक रहे हैं और जिनके ऊपर फेंका जा रहा है उनको इससे कितना प्रोटीन मिल रहा है। बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।